नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 की बात करेंगे। सबसे पहले तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं सबको ये बधाई देना चाहता हूं कि अभी जो पुलवामा अटैक हुआ था, जो जैश ए मोहम्मद ने किया था, उसका बदला भारतीय वायुसेना ने ले लिया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसने भारत को विश्व पटल पर एक नया रूप पेश किया है। इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि नया भारत हमारी आम जनता को दिखाई देने लगा है, जिसे हम न्यू इंडिया के रूप में कह सकते हैं। ये भारत का बदलता स्वरूप ही है कि आज हमने पुलवामा हमले के 12 दिन के बाद उस अटैक का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम ये कह सकते हैं कि हमने ये जवाब पाकिस्तान को दिया है, लेकिन मेरी राय में हमने ये जवाब आतंकवाद को दिया है, जो कि वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इस कदम को उठाकर हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भारत को एक ऊंचे मुकाम पर दर्जा दिलाया है। तो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबको हमने जो इस आतंकवादी घटना का जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसकी बधाई। अब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। इस टॉपिक में आप ये ध्यान रखना कि आपके एग्जाम की दृष्टि से किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होंगे। मेरा उद्देश्य है आपके होने वाले जो एग्जाम है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, उनको चित्रांकित करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आप साथ में बने रहिए और साथ साथ इसको लिखते जाना, और साथ साथ आप इसमें ये ध्यान देते जाना कि मैं इस टॉपिक को कैसे तैयार करता हूं, ताकि आप आने वाले समय में जो नए टॉपिक हो उनको आप खुद भी तैयार कर सके, आप में खुद में क्षमता पैदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। साथ साथ लिखते जाइए। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, भारतीय वायुसेना ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ये नष्ट किया 26 फरवरी 2019। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 26 फरवरी 2019। आप साथ साथ टिक करते जाएं और ये ध्यान दें कि क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होगा। ये जो हमला हुआ है, ये जो नष्ट किया है हमने, ये स्थान है बालाकोट। अब ये स्थान इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर पड़ता है? ये मानसहरा जिला में है। जिला मानसहरा है, उसमें पड़ता है। और पाकिस्तान का एक खैबर प्रांत है, वहां पर पड़ता है ये पाकिस्तान। हालांकि मेरी नजर में यदि आप इसी को ध्यान रख लोगे, बालाकोट को, तो आपका काम चल जाएगा। बालाकोट पाकिस्तान में है और वहां के जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट किया है। और इसे जो नाम दिया गया है, इस पूरे सिस्टम को जो नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 नाम दिया गया है, ये ध्यान रखें। तो सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 कब हुई है? 26 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया बालाकोट में। अब यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या चीज है, क्या इससे पहले भी कभी हुई है? हमने इसको 2.0 नाम क्यों दिया? तो थोड़ा सुन लीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है? सुनियोजित सैन्य कार्रवाई होती है जिसका उद्देश्य किसी लक्ष्य विशेष को नष्ट करना होता है। अर्थात हम पहले एक लक्ष्य डिसाइड करते हैं,
सेना के द्वारा एक लक्ष्य डिसाइड किया जाता है और फिर वो उसे नष्ट कर दिया जाता है। एक सुनियोजित, पहले से वेल प्लान्ड होती है ये। यहां पर आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बनेगा, हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई है, कांग्रेस के काल में भी हुई है, लेकिन यहां मैं आपको जो लेटेस्ट बता रहा हूं उन पर ध्यान रखें। यहां पर एक नोट डाल के आप एक बात लिखें, मैं सर्जिकल स्ट्राइक के लेके चलो, हमले से थोड़ा हटकर लिखिए 18 सितंबर 2016 को उरी हमले के जवाब में 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई। ये आप ध्यान रखें। इससे पहले कब हुई थी? 29 सितंबर 2016 को हुई। 29 सितंबर 2000, और किसके जवाब में हुई थी? उरी हमले के जवाब में। उरी हमला कब हुआ था? 18 सितंबर 2016 को। अब जो ये हुई है सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। ये कब हुई है? 26 फरवरी 2019 को। किस हमले के जवाब में हुई है? पुलवामा अटैक। अब पुलवामा अटैक कब हुआ है? 14 फरवरी 2019 को। ये 4 डेट ऐसे याद रखनी है आपने। एग्जाम की दृष्टि से ये चीजें महत्वपूर्ण है। पुलवामा अटैक के बारे में आप जानते हो, उन्होंने पिछले वीडियो में काफी चर्चा की थी, वो आपने देख लिए होंगे। अब देखिए, ये जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, ये किसके द्वारा की है? हमने भारतीय वायुसेना ने की है, वेल नोन है। लेकिन हमने कौन से विमान का इस्तेमाल किया है? तो आप ये जानते हो कि यहां पर एक विमान का नाम चल रहा है मिराज 2000। आइए, ये जो हमने की है मिराज 2000 की सहायता से की है। मिराज 2000 की सहायता से। अब ये मिराज क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। आइए चर्चा करते हैं इसकी। एक तो ये जो मिराज 2000 है, ठीक है, यहां से आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिराज 2000 को एक तो किस देश से खरीदा गया, या स्वदेशी है क्या? किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो मिराज है, ये भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया? तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इस पर। एक तो ये जो मिराज है, ये फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है। फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है ये। ठीक है, फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है ये। इसका मतलब फ्रांस से खरीदा गया है। अब ये, इसकी क्षमता क्या है? इसकी क्षमता ये है, यहां से ध्यान से समझना। एक तो ये एयर टू एयर, हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। मिराज 2000 हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। एक ये एयर टू स्पेस मार करने की क्षमता रखता है। हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखता है और एयर टू स्पेस मार करने की क्षमता रखता है। अब मैं ये तीसरा पॉइंट इसका लेकर आ रहा हूं, इसे भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया? भारतीय वायुसेना में शामिल, ये भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था 1985 में। ये 1985 में शामिल हुआ। ये काम की बातें हैं। तो आप इतना ध्यान रखें कि मिराज 2000 जो है फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है, जो एयर टू एयर और एयर टू सरफेस दोनों में मार करने की क्षमता रखता है, और भारतीय वायुसेना में से शामिल किया गया था 1985 में। तो ये कुछ हमने करंट के संदर्भ में बातें की हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का ध्यान रखना, पिछली वाली सर्जिकल स्ट्राइक और लेटेस्ट जो सर्जिकल स्ट्राइक है। अब देखिए, अब हमें और इसके अंदर हमें हमारे एग्जाम की दृष्टि से किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होंगे। देखिए, एक तो हमें यह पता करना पड़ेगा जैसे मोहम्मद, अब ये है तो आतंकवादी संगठन,
लेकिन ये अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया है। इस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे और क्या भारत में इससे पहले इसने कभी कोई घटना घटित की है, इसका सरगना कौन है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, एक्सेट्रा, इसकी स्थापना कब हुई, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो बात करते हैं इसकी। सबसे पहले आप इस हेडिंग डाल दीजिए। मैं एक बार बता देता हूं मैं किस तरीके से आगे चलेंगे। एक तो मैं जैश ए मोहम्मद के बारे में बात करूंगा, एक मैं भारतीय वायुसेना के बारे में बात करूंगा। 2 पॉइंट्स लेके चलूंगा मैं इसके अंदर, भारतीय वायुसेना और जैश ए मोहम्मद के बारे में। अच्छा, एक चीज और, इनको स्टार्ट करने से पहले एक हम ये पढ़ रहे हैं, आप बार बार एक नाम पढ़ रहे हो, विजय गोखले। विजय गोखले का नाम पढ़ रहे हो। कौन है ये विजय गोखले? ये भारत के विदेश सचिव है। इसकी जो सूचना दी थी भाई हमने ये कर दिया है, ये विजय गोखले ने दी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के विदेश सचिव कौन है, तो विजय गोखले। एक लाइन यहां पर एक नोट डाल के लिख दीजिए, नोट डाल के लिख दीजिए, भारत के विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव ये है विजय गोखले। भारत के विदेश सचिव विजय गोखले। मेरे आगामी टारगेट जैश ए मोहम्मद और भारतीय वायुसेना है। हेडिंग डालिए, जैश ए मोहम्मद। पहली बात तो है क्या, सभी जानते हैं आतंकवादी संगठन है। लिखते जाइए, यह एक पाकिस्तानी जिहादी संगठन है जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है, जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2000 में हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है ये है बहावलपुर। ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसमें पड़ता है। ये ध्यान रहे, पाकिस्तान में जो पड़ता है वो है, अपने वाला पंजाब नहीं है ये। और इसके जो नेता हैं ये है मसूद अजहर। आप इनको हमेशा चर्चा में पाओगे, मसूद अजहर ये है। अब देखिए, इस जैश ए मोहम्मद को इसने बहुत सारी घटनाएं घटित की है। कई देशों ने इसे आतंकवादी संगठन का दर्जा भी दिया है, हालांकि चाइना इससे पीछे हटता है, इसको आतंकवादी दर्जा चाइना ने नहीं दिया है। खैर जो भी है, हमें ये बात करनी है कि क्या इसने भारत में कभी कोई कार्रवाई की है। तो इस संदर्भ में आप 2 पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखोगे। एक तो हेडिंग डाल दीजिए, भारत के संदर्भ में। ये जो जैश ए मोहम्मद है, हालांकि उस टाइम ये जैश ए मोहम्मद नहीं था। मेरे कहने का मतलब है ये जो मसूद अजहर है इसने क्या किया। मसूद अजहर ने एक तो 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया था। 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया था मसूद अजहर ने। अभी जो 2001 में किया था इसने, तो ये दोनों ने मिलकर किया था। एक था जैश ए मोहम्मद और एक और आतंकवादी संगठन था लश्कर-ए-तैयबा। इन्होंने क्या है, भारतीय संसद पर हमला किया था। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय संसद पर हमला कब हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, सन 2001 में हमला हुआ था ये।
तो ये तो जैसे मोहम्मद ने किया, क्योंकि जैसे मोहम्मद की 2000 में स्थापना हो गई थी। लेकिन एक और घटना है जो मसूद अजहर के संबंध में जानी जाती है। ये जो मसूद अजहर है, ये एक पहले भी चर्चा में रहा था। आपने एक सुना होगा कंधार विमान हाईजैक, ये मामला वो इसने करवाया था। तो ये जो मसूद अजहर है, ये कंधार विमान हाईजैक से संबंधित मिला है। आपने ये ध्यान रखना है, मेन पॉइंट ये है कि कंधार विमान हाईजैक कब हुआ था। ध्यान रहे, ये 1999 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। तब ये हुआ था, कंधार विमान हाईजैक हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये जो कंधार विमान हाईजैक है, एक इंडियन एयरलाइंस थी, एयरबस, इंडियन एयरलाइंस एयरबस 300, इसको क्या है, हाईजैक कर लिया गया था। और ये नेपाल में एक त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय अड्डा है, त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नेपाल में पड़ता है। यहां से ये अपना जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दिल्ली में, यहां पर ये जाती थी। मतलब इसका जो रूट था वो त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नेपाल से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली तक था। तो इसको बीच में कंधार में इसको हाईजैक कर लिया गया था। तब आप तो एग्जाम की दृष्टि से ये ध्यान रखिए, 1999 में ये घटना घटित हुई थी। आइए, तो ये मसूद अजहर के बारे में बात होगी। अब मैं बात करूंगा भारतीय वायुसेना के बारे में। हेडिंग डाल दीजिए, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना, हमारी भारतीय वायुसेना कैसी है, इसका अंदाजा तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 से लगा लिया होगा। देखिए, ये जो भारतीय वायुसेना है, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। 1932 को आपसे हो सकता है स्थापना ना पूछे, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, मैं कई बार सोचता हूं, आज मौका भी आ गया है, दिवस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। दिवस पर क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई पेपर है, आपका पेपर मई में है। यदि आपका पेपर मई में है तो आपको 5 महीने के दिवस याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो मई जिस महीने हो रहा है, एक इससे पहले का जैसे अप्रैल, मार्च, और जून और जुलाई। ये 5 महीने के दिवस आपको याद होने चाहिए, अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय महत्व के। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से पुटअप होते हैं। और मैं कहूंगा, जिस महीने आपका पेपर होता है उस महीने के दिवस ज्यादा इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व के। और इनको करने का तरीका यही है, अखबार में जिसका एक बड़ा पोस्टर आ जाए वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। ये खैर, इसको ध्यान रखें। भारतीय वायुसेना, इसका जो हेड ऑफिस है ये नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये है एयर चीफ मार्शल
बीरेंद्र सिंह धनोआ इसके अध्यक्ष है, एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर आपको कंफ्यूजिंग हो सकती है। आपसे ऐसा पूछ ले कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो बीरेंद्र सिंह धनोआ है। आपसे यदि ये पूछ ले कि भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ कौन है या सेनापति कौन है, तो ध्यान रहे इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का, वैसे तो तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है ये, ठीक है। लेकिन हम यदि अलग अलग भी बात करें, जैसे मान लीजिए आपसे ये कह दे कि भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ कौन है या सेनापति कौन है, तो राष्ट्रपति। थल सेना के कौन है, तो भी राष्ट्रपति। जल सेना नेवी उसके कौन है, तो भी राष्ट्रपति। अब हमारी जो भारतीय वायुसेना है ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। तो ये हमने वायुसेना के बारे में कुछ बातें की। मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है भारतीय वायुसेना दिवस, और दूसरा बीरेंद्र सिंह धनोआ, और तीसरा ये इसके कमांडर इन चीफ जो है ये राष्ट्रपति होते हैं। तो दोस्तों आज हमने सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 के बारे में चर्चा की। ये एग्जाम की दृष्टि से अभी फिलहाल जो हमारे पास न्यूज है उस संदर्भ में इतने क्वेश्चन बनते हैं। इसको हमने एक रूप में पेश करने का प्रयास किया है। ये आपके आने वाले एग्जाम में सहायक सिद्ध होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले एग्जाम में अन्य कंपटीटर भी इसका फायदा उठा सके। इसी के साथ इस वीडियो को मैं ये समाप्त करता हूं। नमस्कार।